बुखार की, जिसकी वजह से वाराणसी के लोग इस वक्त दहशत के साए में जी रहे हैं। एक तेंदुआ जो कि बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के साथ में लोगों पर अटैक कर रहा है, उन्हें अपना निशाना बना रहा है। पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वाराणसी में 18 घंटे से ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। अब तक वन विभाग की टीम के हाथ खाली है। तेंदुए के लगातार हमले की वजह से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। हाल ये हो गया है कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, और जब सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं तो वो बेहद हैरान करने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को स्पॉट किया गया है, उसके बाद से सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस तेंदुए ने कई लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, और अब आप देखिए ये फुटेज में कैसे तेंदुआ दीवारों को छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, इसकी 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। पिंजरा तैयार है, जाल बिछाया जा चुका है, लेकिन तेंदुआ अब तक सबकी पहुंच से दूर नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम लगातार अलग अलग एरियाज में तेंदुए की तलाश में कैमरास खंगाल रही है। साथ साथ में तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर जाल बिछाए गए हैं, ताकि तेंदुआ इन जाल को पार करके बाहर ना जा सके और इसमें ट्रैप हो जाए। इसके लिए सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप फिलहाल अपने घरों में रहिए और खास करके रात के वक्त बाहर सोने से बचें। वाराणसी में तेंदुए की पूरी टेरर स्टोरी क्या है, अब वो भी आपको बता देते हैं एक करके। दरअसल सबसे पहले रिहायशी इलाकों में तेंदुए को स्पॉट किया गया। तेंदुए के हमले की वजह से अब तक 3 लोग घायल हो चुके हैं। 3 लोगों के ऊपर ये तेंदुआ अटैक कर चुका है। वाराणसी के 12 से ज्यादा गांव में इसकी दहशत देखने को फिलहाल मिल रही है। 18 घंटे से तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं, जाल बिछाया हुआ है, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। ऑपरेशन तेंदुआ में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया अलग अलग स्पॉट्स पर। वन विभाग की 3 अलग अलग टीमें फिलहाल एक्टिव है पूरी तरीके से। और जैसे ही आपने तस्वीरों को देखा होगा, आपने तस्वीरों में समझा भी होगा कैसे तेंदुआ भागता हुआ नजर आ रहा है। पिंजरा तैयार है, और जिस जगह पर उसके छिपे होने का शक बताया जा रहा है, वहां पर लगभग आधे किलोमीटर दूर तक जाल भी बिछाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी तेंदुआ नहीं पकड़ पाए हैं वन विभाग की टीम के लोग। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो कैसी तस्वीरें सामने आई तैयारियों की, वो आप देखिए। धर्मनगरी वाराणसी में इन दिनों तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस तेंदुए ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया है और उन्हें जख्मी कर दिया है, और यही कारण है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। चेहरे पर जो खौफ है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चौबेपुर इलाके का चिरई गांव है, और यहाँ पर जो तेंदुआ है वो छिपा हुआ बताया जा रहा है। और देखिए, इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। वन विभाग की ओर से बाकायदे ये पिंजरा मंगाया गया है, और इसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग आधे किलोमीटर के दायरे में अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके के जो जाल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो तेंदुआ है उसने वो इसी इलाके में छिपा हुआ है, और उसकी पकड़ के लिए इस तरीके के जो जाल हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन अभी तक ये तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है, उसने 3 लोगों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां पर ये तेंदुआ छिपा हुआ है उससे महज 10 से 15 मीटर की ही दूरी पर गांव है, यानी जो रिहायशी इलाका है उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ ये खेत है जहां पर ये तेंदुए के छिपे होने की खबर बताई जा रही है, और दूसरी तरफ ये देखिए आपको चारों तरफ ये आपको मकान नजर आएगा, और यही कारण है कि जो लोग हैं वो बेहद डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लखनऊ के साथ साथ जो गोरखपुर की टीम है उसको भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से बाहर है। आगे आपको तेंदुए से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें देख लीजिए कि तेंदुए के हमले से कैसे लोग घायल हो गए हैं। और दिन से लेकर रात तक वन विभाग की टीम रात से मौके पर तैनात है, पुलिसकर्मी मुस्तैद है, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। लगातार तेंदुए को ढूंढने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा है। घायल किया है। कल तो हम लोग यहाँ पर आए थे, रात में करीब 9-10 बजे थे, 3-4 लोग को घायल कर दिया है। वन विभाग का इतनी बड़ी लापरवाही माना जाए, वन विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखे होंगे यहाँ पर कोई वन विभाग का अधिकारी नहीं है। नौजवान है, भी बताइए इतने बच्चे हैं, कोई हमला कर देगा। अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो सरकार फेलियर इसका
मतलब। क्या कहेंगे, किस तरीके से डर के साए में आप लोग जी रहे हैं? अरे सर, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, अगर कुकुर भी भाग रहा है तो हम लोग डेरा जा रहे हैं कि अब इसी तरह रात को आ रहे थे, एक कुत्ता 4-5 ठो दौड़ाए, हम सोची कहीं वही के नाना दौड़ावत था और डेरा गए एकदम, और देखे तो कुकुरों को दौड़ा रहा था। इतना डर सर है, बताइए। कल जो कि कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, कल गया था वहाँ पे, अगर पकड़े हो तो वहीं पर पकड़ लिए तो उधर के साइड में। और अब बात उस खूंखार की जिसकी वजह से वाराणसी के लोग इस वक्त दहशत के साए में जी रहे हैं। एक तेंदुआ जो कि बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के साथ में लोगों पर अटैक कर रहा है, उन्हें अपना निशाना बना रहा है। पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वाराणसी में 18 घंटे से ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। अब तक वन विभाग की टीम के हाथ खाली है। तेंदुए के लगातार हमले की वजह से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। हाल ये हो गया है कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, और जब सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं तो वो बेहद हैरान करने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को स्पॉट किया गया है, उसके बाद से सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस तेंदुए ने कई लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, और अब आप देखिए ये फुटेज में कैसे तेंदुआ दीवारों को छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, इसकी 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। पिंजरा तैयार है, जाल बिछाया जा चुका है, लेकिन तेंदुआ अब तक सबकी पहुंच से दूर नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम लगातार अलग अलग एरियाज में तेंदुए की तलाश में कैमरास खंगाल रही है। साथ साथ में तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर जाल बिछाए गए हैं, ताकि तेंदुआ इन जाल को पार करके बाहर ना जा सके और इसमें ट्रैप हो जाए। इसके लिए सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप फिलहाल अपने घरों में रहिए और खास करके रात के वक्त बाहर सोने से बचे। वाराणसी में तेंदुए की पूरी टेरर स्टोरी क्या है, अब वो भी आपको बता देते हैं एक करके। दरअसल सबसे पहले रिहायशी इलाकों में तेंदुए को स्पॉट किया गया। तेंदुए के हमले की वजह से अब तक 3 लोग घायल हो चुके हैं। 3 लोगों के ऊपर ये तेंदुआ अटैक कर चुका है। वाराणसी के 12 से ज्यादा गांव में इसकी दहशत देखने को फिलहाल मिल रही है। 18 घंटे से तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं, जाल बिछाया हुआ है, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। ऑपरेशन तेंदुआ में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया अलग अलग स्पॉट्स पर। वन विभाग की 3 अलग अलग टीमें फिलहाल एक्टिव है पूरी तरीके से। और जैसे ही आपने तस्वीरों को देखा होगा, आपने तस्वीरों में समझा भी होगा कैसे तेंदुआ भागता हुआ नजर आ रहा है। पिंजरा तैयार है और जिस जगह पर उसके छिपे होने का शक बताया जा रहा है, वहां पर लगभग आधे किलोमीटर दूर तक जाल भी बिछाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी तेंदुआ नहीं पकड़ पाए हैं वन विभाग की टीम के लोग। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो कैसी तस्वीरें सामने आई तैयारियों की, वो आप देखिए। धर्मनगरी वाराणसी में इन दिनों तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस तेंदुए ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया है और उन्हें जख्मी कर दिया है, और यही कारण है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। चेहरे पर जो खौफ है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चौबेपुर इलाके का चिरई गांव है, और यहाँ पर जो तेंदुआ है वो छिपा हुआ बताया जा रहा है। और देखिए, इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। वन विभाग की ओर से बाकायदे ये पिंजरा मंगाया गया है, और इसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग आधे किलोमीटर के दायरे में अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके के जो जाल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो तेंदुआ है उसने वो इसी इलाके में छिपा हुआ है, और उसकी पकड़ के लिए इस तरीके के जो जाल हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन अभी तक ये तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। उसने 3 लोगों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां पर यह तेंदुआ छिपा हुआ है उससे महज 10 से 15 मीटर की ही दूरी पर गांव है, यानी जो रिहायशी इलाका है उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ ये खेत है जहां पर ये तेंदुए के छिपे होने की खबर बताई जा रही है, और दूसरी तरफ ये देखिए आपको चारों तरफ ये आपको मकान नजर आएगा, और यही कारण है कि जो लोग हैं वो बेहद डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लखनऊ के साथ साथ जो गोरखपुर की टीम है उसको भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से बाहर है।
आगे आपको तेंदुए से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें देख लीजिए कि तेंदुए के हमले से कैसे लोग घायल हो गए हैं। और दिन से लेकर रात तक वन विभाग की टीम रात से मौके पर तैनात है, पुलिसकर्मी मुस्तैद है, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। लगातार तेंदुए को ढूंढने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायल किया है। कल तो हम लोग यहाँ पर आए थे, रात में करीब 9-10 बजे थे, 3-4 लोगों को घायल कर दिया है। वन विभाग का इतनी बड़ी लापरवाही माना जाए, वन विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखे होंगे यहाँ पर कोई वन विभाग का अधिकारी नहीं है, नौजवान है, भी बताइए इतने बच्चे हैं, कोई हमला कर देगा। अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो सरकार फेलियर, इसका मतलब क्या कहेंगे, किस तरीके से डर के साए में आप लोग जी रहे हैं? अरे सर, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, अगर कुकुर भी भाग रहा है तो हम लोग डेरा जा रहे हैं कि अब इसी तरह रात को आ रहे थे, एक कुत्ता 4-5 ठो दौड़ाए, हम सोची कहीं वही के नाना दौड़ावत था और डेरा गए एकदम। और देखे तो कुकुरों को दौड़ा रहा था। इतना डर सर है, बताइए। कल जो कि कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, कल गया था वहाँ पे, अगर पकड़े हो तो वहीं पर पकड़ लिए हो तो उस उधर के साइड में।